साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है वर्ग 1 का, यानी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में जो हुई थी, यानी परीक्षा की जो तिथि थी वो 2/7/2023 से 6/7/2023 के बीच में परीक्षाएं चली थी और परीक्षा परिणाम 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री विषय जो है रसायन शास्त्र विषय है, उसमें टोटल कितने पद सेंशन है, गेस्ट फैकल्टी में और नॉन गेस्ट फैकल्टी में, कैटेगरी वाइज यानी SC ST OBC UR EWS, और इसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी में बात करेंगे और कितने लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन यानी कि चयन हुआ है और वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है, कितनी क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावनाएं हैं, और कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है, इन सबको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो 20 फरवरी 2024 को रिजल्ट आया उसका पूरा एनालिसिस हम आगे करने वाले हैं रसायन शास्त्र विषय यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। साथियों, अब हम देखने जा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है विषय रसायन शास्त्र, गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग यानी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, नॉन गेस्ट टीचर कैटेगरी। टोटल जो पोस्ट सेंशन हुई आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। बैकलॉग कैटेगरी में 211 पोस्ट है और नॉन बैकलॉग कैटेगरी में 277 पोस्ट है। टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट हो गई 488। यहाँ पर SC कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहा है ओपन के लिए पोस्ट पदों की संख्या है 20 + 22 यानी कि 42, और इसी तरीके से फीमेल में भी 20 + 22 यानी 42। टोटल पद जो हो जाते हैं वो 84 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं SC कैटेगरी में। ST की बात करें तो ST में 86, तो बैकलॉग कैटेगरी में, नॉन बैकलॉग कैटेगरी में 28 पद हो गए, यानी पदों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 114। इसी तरीके से आगे आपको दिखाई दे रहा है फीमेल 85 + 27, इनकी पदों की संख्या हो जाती है 112। इन दोनों को यदि आप प्लस करते हो, ऐड करते हो, तो आंकड़ा आपका 226 हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यदि हम लोग कहें तो 226 यानी टोटल वैकेंसी जो 488 है उसका हाफ ऑफ द पार्ट यानी आधा पार्ट, लगभग आधा पार्ट ST कैटेगरी के पास में रिजर्व पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं ओबीसी में टोटल 38 पोस्ट सेंशन हुई है, जिसमें से वर्तमान में 18 पदों को होल्ड किया गया है और 20 पदों पर भर्ती होगी। इसी प्रकार बात करें तो 37 पोस्ट फीमेल के लिए यहाँ पर सेंशन की गई है, वहाँ पर भी 18 पदों को होल्ड कर दिया गया है और 19 पदों पर वैकेंसी फिलअप की जाएगी। तो टोटल पदों की बात करें तो 75 पोस्ट सेंशन है, 36 पोस्ट यानी कि 13% पदों को होल्ड कर दिया गया है और 39 पदों पर वैकेंसी फिलअप होगी। UR के अंदर 38, फीमेल के अंदर 37 और टोटल पद 75 हो जाते हैं। EWS के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 15 ओपन में, 13 फीमेल में, तो इनकी संख्या हो जाती है 28। अब विद्यार्थी ये बात अच्छे से याद रखिएगा, आप लोग साथियों अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें से 6% जो पद होते हैं वो तो चले जाते दिव्यांगजनों के पास में। किसके पास में? दिव्यांगजनों के पास में, जिसको हम लोग हैंडीकैप्ड कहते हैं। और 10% पद जो रहते हैं भूतपूर्व सैनिकों के पास चले जाते हैं, यदि भूतपूर्व सैनिक कोई अप्लाई करता है तो। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरिट लिस्ट, अच्छे से समझ में आ जाएगी अभी हमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट, यदि हम लोग देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की बात हो रही है और ये मेरिट लिस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर बैकलॉग कैटेगरी की। किसकी देख रहे हैं? बैकलॉग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखी जा रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये SC दिखाई दे रहा, LD VH और LD, ये तो हैंडीकैप्ड कैटेगरी होगी। यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, जो मेन बताने जा रहा हूँ आपको, इस जगह आइएगा आप। यहाँ पर टोटल जो पद सेंशन है SC कैटेगरी के, अभी हमने लिखे बैकलॉग में 20-20 पद सेंशन है। कितने पद सेंशन है? 20-20 पद सेंशन है। यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर 20 में से 20 पदों को फिलअप कर दिया गया है। कितने पदों को? 20 पदों को। और इसी तरीके से 16 पद जो है यहाँ पर हम बता रहे हैं 16 पद जो है वो भी फिलअप हो चुके हैं। कितने? 16 पद। कट ऑफ कितना रहा SC कैटेगरी का? 62 तो रहा बैकलॉग कैटेगरी में SC का। किसमें? SC का रहा फीमेल में, और ओपन में रहा 67, याद रखिएगा। अब मैं आ रहा हूँ ST कैटेगरी की, आपको यहाँ पर ST कैटेगरी दिखाई दे रही। टोटल पोस्ट है 94 + 94 पोस्ट है, याद रखिएगा विद्यार्थियों। कितनी फिलअप हुई? तो यहाँ पर 23 और 21 फिलअप हुई है। कितनी? 23 और 21, 23 पोस्ट तो
फीमेल कैटेगरी में, और 21 पोस्ट जो दिखे 23 तो फीमेल कैटेगरी में और 21 पोस्ट मेल कैटेगरी में फिलअप हुई है। कितनी 94 में से कितनी वैकेंट रह गई है? तो 71 और 72 पोस्ट वैकेंट रह गई है। कितनी? 71 और 72 पोस्ट वैकेंट रह गई। मतलब हम कहें कि यहाँ पर इन दोनों पोस्ट के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले, यानी एक लाइन में हम कहें तो 143 पोस्ट यहाँ पर खाली जाएगी। किसकी? एसटी कैटेगरी की 143 पोस्ट खाली जाएगी। हमने एसटी कैटेगरी की टोटल कितनी पोस्ट बताई थी? 226। 226 में से 143, नोट कर लीजिएगा, 143 पोस्ट खाली जाएगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नॉन गैस फैकल्टी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हम एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस सभी आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या के बारे में, ये ऊपर दे रखी है एलडी और वीएच, ये है हैंडीकैप्ड कैटेगरी की पोस्ट है। अब यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, आपको स्क्रीन पर अच्छे से क्लियर होगा। इस जगह आ जाता हूँ मैं जहाँ पर आपको मेन समझने लायक चीज़ है। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूआर कैटेगरी में फीमेल के अंदर 37 पोस्ट सेंशन की गई है और ओपन के अंदर 38 पोस्ट सेंशन की गई है। तो ये 37 और 38 पोस्ट में से आप देखोगे कि 37 और 34 ही फिलअप हो रही है। अब प्रश्न आपके पास ये आएगा कि सर यहाँ से 38 में से ये जो 34 ही सेंशन बताई दे रही है कि 34 पदों पर भर्ती हो रही, तो बचे हुए जो 4 पद है वो कहाँ गए? तो 4 पद यहाँ से निकलकर हैंडीकैप्ड और भूतपूर्व सैनिकों के पास चले गए हैं। हैंडीकैप्ड और भूतपूर्व सैनिकों के पास चले गए। कट ऑफ कितना रहा? तो आपको कट ऑफ दिखाई देगा, फीमेल का 75 दिखाई दे रहा है आपको। कितना? फीमेल का 75 कट ऑफ है, और यूआर के अंदर मेल का कट ऑफ दिखाई दे रहा है आपको 81.81। ये लास्ट में आकर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया, इस जगह आपके आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कितनी पोस्ट सेंशन है? 22 पोस्ट सेंशन है। फीमेल में 22 है और ओपन में भी 22 है। कितनी? 22 है, और यहाँ पर 22 पोस्ट ही पूरी भराई जा रही है, फिलअप हो जाएगी। किसी एससी कैटेगरी के अंदर एससी का कट ऑफ कितना रहा यहाँ पर? फीमेल में 55.68 और ओपन में रहा 62.50। तो एक एनालिसिस यहाँ पर निकला कि केमिस्ट्री के अंदर एससी कैटेगरी और यूआर कैटेगरी की सभी पोस्टें फिलअप होगी। अभी तक तो ये रिजल्ट निकला। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं एसटी कैटेगरी के पास में। एसटी कैटेगरी के पास में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पदों की संख्या 32 और 34। और क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर सिलेक्ट हो गए थे, तो ये 32 और 34 से पोस्ट ऐसी कैसी वैकेंट यानी खाली रह जाएगी। तो यदि आप 143 तो उधर खाली थी, इसमें 32 और 34 को भी आप ऐड कर लीजिए, तो इनका जोड़ जो आएगा ना, ठीक है, तो उसको आप देखोगे तो आंकड़ा आपका कितना ऊपर जा रहा है। तो यह आंकड़ा लगभग 200 से ऊपर आंकड़ा चला जाता है। कितना? 200 से ऊपर आंकड़ा चला जाता है। तो इस आंकड़े को यदि हम लोग देखें, अच्छे से देखें, तो इस आंकड़े को हम कहें तो 209 के लगभग ये आंकड़ा हो जाता है। तो जो 488 पोस्ट है उसमें 209 पोस्ट तो एसटी कैटेगरी की ऐसी कैसी खाली हो गई। मतलब हमने अभी जो ऊपर कहा था वही बात हुई कि आधी वैकेंसी ही फिलअप हुई है। कितनी? आधी वैकेंसी फिलअप हुई है। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ से ओबीसी कैटेगरी के पास में। ओबीसी कैटेगरी की जो पोस्ट सेंशन हुई उसमें भी उनने क्या किया? होल्ड कर दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19 और 20 टोटल पद आपको दिखाई दे रहे हैं, 19 फीमेल में और 20 ओपन में। भर्ती आप देखोगे, अब आप देखोगे 19 और 14, तो 20 और 14 यानी कि 4 पोस्टें गई कहाँ? तो ये 4 पोस्टें कहीं न, सॉरी 20 और 14 में 6 का डिफरेंस है, तो ये 6 पोस्ट कहाँ चली गई? तो ये 6 पोस्ट उधर की तरफ चली गई, हैंडीकैप्ड के पास में या भूतपूर्व सैनिकों के पास में। ओबीसी का कट ऑफ कितना रहा? तो विद्यार्थियों ओबीसी का कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ 71 आपको दिखाई दे रहा और 78 दिखाई दे रहा। तो फीमेल का 71.59 और इधर 78.40 ओपन में रहा। आगे चलते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे टोटल पदों की संख्या 13 और 15। कितनी? 13 और 15। मेरिट कितनी की जारी हुई? 13 और 12 की जारी हुई। कितनी? 13 और 12 की। फीमेल में क्या रहा? 72.72 और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 77.27 जारी हुआ है। तो ये आपको रिजल्ट समझ में आ गया होगा। ये कट ऑफ रहा है यहाँ पर और इतने पद यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे। अब आ जाते हैं रसायन विज्ञान अतिथि शिक्षक प्रवर्ग। पदों की संख्या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ आपको क्लियर हो रहा है। बैकलॉग कैटेगरी के पद है 70, नॉन बैकलॉग कैटेगरी के 93 हैं।
एससी के अंदर पदों की संख्या 7+8, फीमेल के अंदर 6+7, 13+15, टोटल पदों की संख्या 28 हो जाती है। एसटी कैटेगरी के पास जाएंगे, 29+10, 28+9 और 74 ये पद हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी हमने ऊपर भी बात करी थी कि वहाँ पर 209 तो एसटी के खाली है, 13% जो ओबीसी के होल्ड किए हुए हैं, तो उनकी पदों की संख्या लगभग 30 के लगभग हो जाती है। 28-29 पद से 30 पदों की संख्या उनकी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि 240 के लगभग 488 का जस्ट हाफ, 488 का लगभग हाफ, ठीक है। तो जो आधा हो रहा है, लगभग 444-445 पोस्ट तो वापस खाली ही रह जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 163 पद किसके पास रिजर्व है? गेस्ट के पास में। ओबीसी के पास में 13 पदों की संख्या बताई गई है, 6 होल्ड करेंगे, 7 पर भर्ती होगी। 12 में फीमेल है, 6 होल्ड करेंगे, 6 पर भर्ती होगी। इसी तरीके से टोटल भर्ती 25 है। ओबीसी में गेस्ट के पास में 12 होल्ड किया जाएगा, 13 पर भर्ती होगी। यूआर की बात करें, यूआर में 13, 12, टोटल 25 पदों की संख्या। ईडब्ल्यूएस में 5, 4 और 9 पर भर्ती होगी। टोटल पदों की संख्या 163 होगी। अब इसके हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, फीमेल और ओपन। फीमेल में रिजर्व पद है 6, ओपन में 7, ठीक है। 6 और 7 दोनों पद गेस्ट में फिलअप हो रहे हैं। क्या कंडीशन दिख रही है आपको? कट ऑफ बहुत अच्छा सा गया है, एससी का कट ऑफ बहुत शानदार गया है। 62 तो फीमेल का गया और 69.31 गेस्ट के अंदर ओपन का गया है। इसी तरीके से आप देखोगे एसटी कैटेगरी में टोटल पद जो आपको दिखाई दे रहा है 25 और 26 दिखाई दे रहे हैं। 25 और 26 में से 8 और 9 भरेंगे टोटल पद, यानी कि 17 दूने 34 पद वापस यहाँ पर खाली हो जाते हैं। कितने पद खाली हो जाते हैं? वापस 34 पद यहाँ पर आपको खाली दिखाई दे रहे। कट ऑफ 46.59 और 45.43 कट ऑफ रहा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोटल जो पद है उसमें से कितने पद खाली रह गए, तो 40 पद वापस खाली रह जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, 245 के लगभग पद तो पहले खाली हो गए थे, 40 पद और आप इनमें जोड़ दीजिए। आप जोड़ते जाइए, पदों की संख्या आगे आपको दिखेगी। तो लगभग यह आंकड़ा जो आपको पहुंच जाएगा 500 के लगभग आंकड़ा हो जाएगा, गेस्ट और नॉन गेस्ट को मिला दें। अब कट ऑफ गेस्ट फैकल्टी का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैं चलता हूँ यूआर के पास में। यूआर में पदों की संख्या जो दिखाई गई है वो कितनी है? 12 और 13। कितनी है? 12 और 13, ठीक। भर्ती कितने पे हो रही है? 12 पर भर्ती हो रही है। कट ऑफ कितना है? फीमेल का कट ऑफ है यहाँ पर 73.86 और मेल का है 77.27, यानी ओपन का। आगे चलते हैं, एससी कैटेगरी में पदों की संख्या 7-8 है, 7-8 है, 7-8 पे भर्ती हो रही है। कट ऑफ कितना रहा? 51.13 और 65.90। यहाँ पर कोई पद वैकेंट नहीं है। आ जाते हैं आगे एसटी के पास में। एसटी के पदों की संख्या 8 और 9 सेंशन है। ये 8 और 9 इससे किसी खाली रह जाएगी। तो 8 दूनी 16 ने 17 पद वापस यहाँ पर खाली हो गए। अब तो गिनते जाइए, तो इनको गिनेंगे तो 7 से 8, 9, 10, 11, 3 ने 4, 41, 4 ने 5, 51 पद वापस यहाँ पर आपको गेस्ट में एसटी के खाली दिखेंगे, ठीक है। और उधर 6 पद एससी के खाली दिखे था आपको बैकलॉग में। तो इन पदों की संख्या वापस 56 हो जाती है। आंकड़ा बहुत बड़ा हो रहा है। आगे चलते हैं, ओबीसी दिख रहा है। ओबीसी कैटेगरी में होल्ड के बाद में जो बचे हुए पद उनके बारे में बात करें। 6 और 7 पद सेंशन हुए हैं। यहाँ पर कट ऑफ कितना गया? 71.59 फीमेल का और 75.50 ओबीसी में गया कट ऑफ। मतलब आप कितना ज़्यादा नंबर से, तो अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि जिस विद्यार्थी के वेटिंग अब 75 से नीचे आई है तो उसके उठने के चांस बहुत कम बन जाते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में सेंशन पदों की संख्या 4 और 5, ठीक है विद्यार्थियों। कितनी? 4 और 5। भर्ती हो रही 4 और 2 पर। कट ऑफ देखो आप 70.45 और 75.00। तो यहाँ पर टोटल वैकेंट पद जो हो जाएंगे 19 पद वापस यहाँ पर आपको खाली दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर मैं इतना निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि जो पूरी वैकेंसी आपकी जारी हुई है उसमें से 50 पद जो है, 50% पद तो सीधे सीधे खाली जा रहे हैं। मतलब 50% पदों पर ही भर्ती हो रही है। कितने? 50% पदों पर। तो यह आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कंडीशन यहाँ पर हो रही है। यानी कि मैं एक कहूँ कि टोटल 651 पद है। कितने? 650 पद हैं। तो 650 पदों में से मात्र 350 पदों के लगभग ही भर्ती हो रही है। कितने? 350 पदों के लगभग ही भर्ती हो रही है। आप आइडिया लगा लीजिएगा, इतने पद यहाँ पर खाली जा रहे हैं। तो टोटल पद वहाँ पर
बैकलॉग और नॉन बैकलॉग के जोड़ेंगे तो 488 अभी हमने बताया था, और गेस्ट के 163 पोस्ट है टोटल, तो ये खाली जा रही। अब यहाँ पर बात करते कि वेटिंग उठने के चांस कितने हैं। तो एक तो ये है कि जो हमने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि ये जो होल्ड किए हुए पद है, जब भी ये कोर्ट का निर्णय आएगा, अब किस तरफ जाते हैं, ये ओबीसी कैटेगरी में रहते हैं कि यूआर की तरफ मूव कर जाते हैं, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय हो सकता, उससे पहले कहना मुश्किल है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये आती है कि ओबीसी वाले यहाँ पर एक अपना ये बोल सकते हैं कि यदि ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से बढ़कर 27% कोर्ट दे देती है तो आसानी से जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जो 20 और 19 पद यानी 39 टोटल पोस्ट हैं, 39 यहाँ पर वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अपन ये मान सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर यदि ओपन के अंदर उसका वेटिंग 25 तक है तो उसके होने के चांस है। फीमेल के अंदर वेटिंग यदि उसकी 23 या 24 तक है तो उसके होने के चांस है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। और यूआर के अंदर 1 या 2 वेटिंग उड़ जाए तो बड़ी बात है। उसका कारण एक बहुत बड़ा होता है कि अभी साल भर के अंदर किसी भी स्टेट में फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम नहीं हुई है, और यदि कुछ एक स्टेट में हुई भी तो वहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, और जारी भी हुए तो भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो इसलिए उन अभ्यर्थियों का मूवमेंट जो होगा वो मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा यदि कोई अदर स्टेट का अभ्यर्थी भी है यूआर कैटेगरी में आता है तो साथियों, अब इस वीडियो के बाद में आप बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।